फ्यूचर का क्या प्लान चारू जी को हम आगे भविष्य में कहाँ इमेजिन करें? I believe Arvind Kejriwal is worse than all the other corrupt leaders put together. Kejriwal ji was determined to just create a fuss. अब इलेक्शन के पहले वो जेल में इसीलिए हैं क्योंकि अक्टूबर से लेकर अब तक he was the one who was running away from summons. I always say this, my greatest cheerleader is my son. मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना, he is the one person who is interested in a loud debate also. The parents are getting older. And it's a very difficult feeling to live with because my superhero is my father. मेरे को स्ट्राइक पता क्या कर रहा है? Intern to a partner. Yeah, same place. You did that. I did that. Never say never for anything. Good evening, everybody. Today we have Charu Pragya, the member of the BJP's national media team. Thank you for being with us today. Thank मैं भाई you. पहली नर्वस हो रहा हूँ बात करने से. See, that's the kind of effect. मेरे को पहली टेंशन हो रही है. कोई ना इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है. है ना? हाँ. Right. Thank you for being with us today. Thank you for making very time. much. नमस्ते, गुड इवनिंग. और ये कोई नर्वस नहीं है. कैमरा रोल होने से पहले मुझे भूत की कहानियों से डरा रहा था. फिर मुझे धमकी दे रहा था. मैं कहाँ डराऊंगा? नहीं. बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को तो आज के टाइम में कोई धमकी नहीं हम दे नहीं डरा सकते. सकते. तब कैमरा वाज नॉट रोलिंग. और बताओ कैसे हो आप? वंडरफुल. इट्स सो नाइस टू बी हियर. इतना सुंदर आपका घर है. Thank you so much. इट्स लवली. How's everything? How was your day? माय डे वाज गुड. आज शाम को मैं डिबेट्स नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई You're एम with us. spending time with both of you. They have fed me with enough coffee, complimented me enough, and they're bribing me with food after this. तो मैं आ गई. एक्चुअली आजकल पॉलिटिकल सिनेरियोज भी ऐसे चल रहे हैं कि आजकल डिबेट से तो वैसे भी आपको कम ही टाइम मिल रहा होगा. आज का जो माहौल है उसको देखते हुए आजकल डिबेट्स ना एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं. अलग ही लेवल पे. एंड आई विल टेल यू एवरी डे का डिस्कोर्स हमारा कैसा होता है. राइट. इट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड ऑफ डिस्गस्ट, women being objectified level of disgust, and then yesterday I was laughing on all my debates. Like you should have seen my debates yesterday. मैं हंस रही थी क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है, कई सारे पन्ने हैं. तो 2-3 चीज़ें उसमें इतनी फ़नी हैं. I'll tell you, you have to listen to this. पहली बात, वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, नदी वदी साफ़ करेंगे अगर कभी जीत गए तो. लेकिन उन्होंने नदी की फ़ोटो ना न्यूयॉर्क से उठा के डाली है. नहीं. हाँ, उनको इंडिया में एक नदी नहीं मिली जिसकी वो फोटो डालना चाहते हैं. देन दे आर टॉकिंग अबाउट खेत, दे आर टॉकिंग अबाउट फार्मर इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट. खेत की फोटो कहाँ से है पता है? राहुल जी के फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन से. इट्स अ क्विज. इटली? नो, हॉलिडे डेस्टिनेशन. होम टाउन नहीं. That's a good Mexico? थाईलैंड. Thailand? Really? So, I mean, look at how hilarious the grand old party can be. अपने मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हमारे देश का और फोटो डाल रहे हैं न्यूयॉर्क का, थाईलैंड का. नो चेक, एब्सोल्युटली नो चेक. ठीक है. तो वो मैंने जब देखा हम बड़े हंसे और वो हम टीवी पे बता के भी बड़े हंसे. एंड देन देयर इज दिस वन मोर थिंग. एंटी पीपल लॉ रिपील करेगी कांग्रेस पार्टी. And if you ask them what are anti-people laws, no idea. Blank. It's so vague. That manifesto is so vague. It is so divisive. It is so confused. पहले तो उन लोग से ये पूछना चाहिए किस देश का चुनाव आप लड़ना चाह रहे हो. दूसरा उनको ये आइडेंटिफाई करने को बोलना चाहिए कि भाई कौन सा वो कानून है जिससे आप अग्री नहीं करते. नाम तो लिख देते, जनता को पता तो चलना चाहिए. एंड अपीजमेंट की डिटेल्स में मैं घुसना नहीं चाह रही बिकॉज दैट डज नॉट इवन डिजर्व अ डिग्निफाइड आंसर. So yeah, that's politics and television So debates right coming now. from politics, I'm going to ask you something. How did you get into politics? I mean, what was your first stint in politics? My first stint in politics was doing pro bono political cases back when I was working as a lawyer मुंबई में. हम हिंदी में ज़्यादा बोल रहे हैं. हाँ, हिंदी इंग्लिश जो मन करे. आपको जैसे अच्छा लगे. है ना. तो जब मैं मुंबई में थी, मैं बेसिकली वकील हूँ. वहाँ पे मैं जब काम करती थी तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल केसेस होते थे, तो वो हम करते थे. दैट वाज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद पॉलिटिक्स. उसके बाद युवा मोर्चा हैपेंड.
एंड हम कौन से साल की बात कर रहे हैं युवा मोर्चा में जब आप आए? आप मेरी उम्र पूछ रहे हो इनडायरेक्टली? अरे नहीं यू So नेवर Yuva आस्क Morcha was वुमेन्स the एज. team which was formed in 2016-17. ओके. Yeah. एंड उससे पहले आप वकालत प्रैक्टिस कर रहे थे मुंबई वकालत में. प्रैक्टिस कर रही थी मैं मुंबई में, अदरवाइज दिल्ली आके भी थोड़ी बहुत. लेकिन 2016 से आई हैव बीन इन द पार्टी ऑन एन ऑफिशियल पोस्ट. उसके पहले इट वाज लिटिल डैबलिंग हियर एंड देयर. I'll take you back a little more in the timeline. ठीक है. वकालत से पहले हाउ वाज योर एजुकेशन? कहाँ थे, क्या करा, क्या पढ़ाई करी? वकालत से पहले अच्छा मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई करी. हाँ. 12 स्कूल. 12 स्कूल. Yes. Okay. So I went from school to school because my father was a officer, he was a bureaucrat. Right. तो जब उनका ट्रांसफर होता था obviously हम नए नए स्कूलों में जाके पढ़ा करते थे. I loved it, never minded it. उन स्कूल्स में what would I do? पढ़ाई की किताबें थोड़ा कम पढ़ती थी. इधर उधर की कहानियों की किताबें मैं ज़्यादा पढ़ती थी. हाँ. Somehow I was still good at school. तो मेरा निप जाता था. बट मुझे एक दो चीज़ें याद हैं. जैसे मुझे क्या होता था, ओवर कॉन्फिडेंस. कम पढ़ के भी मार्क्स तो अच्छे ही आने हैं तो कम ही पढ़ो, फिर ज़्यादा क्यों पढ़ना. एंड माई सिस्टर वॉज एग्जैक्टली माई ऑपोजिट. वो ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाती थी. तो माई मदर यूज टू फील कि ये मतलब यू नो, एंड हैट्स ऑफ टू माई मॉम, मेरे जैसा एक बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी शी हैड द करेज टू हैव मोर किड्स. So she would hide my books sometimes. Right. अगर मैंने लास्ट डे पढ़ना है ना, कल एग्जाम है और मैं आज पढ़ने बैठती हूँ, तो she would hide my books. Just Why? you know, in trying to teach me कि तुम थोड़ा consistently रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, all nighters pull मत करा करो. But I had an adventurous, fun school life. I was a shooter. I used to travel a lot. Pistol shooter. Pistol shooter. So I used to travel across the country. I used to travel internationally. Usually जीतती थी. You're a sports person. Yes, always. Sports person, वकालत, now a politician. Yeah. काफी कुछ कर लिया इतनी छोटी सी लाइफ में. Mother. Mother. Yes. Right, you're a mother. Yeah. How old is your son? 15. He's 15. How's motherhood for you? Beautiful. I think the one thing that I'm most proud of in my life is being Ariman's mom. And that's the best part of my life, honestly. Okay, I'm gonna go give you a flip question, right? Okay. What will be that one thing Ariman will be proud of you when he grows up? He sees your life journey. Okay. Maybe one day he's gonna see this podcast also. Yeah, So- we have to show it to him now. हाँ. So you better be very nice to Oh me. yes, of course. Yeah. So what is that one thing जो आप बाद में फ्यूचर में बोलोगे मेरा बेटा इससे मेरे ऊपर प्राउड फील करेगा? I think every day. And I always say this, my greatest cheerleader is my son. मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना, he's the one person who's interested in a loud debate also. You know, he'll check up on that also. आप कौन से चैनल पे हो? अच्छा, what are you talking about? अच्छा, if he doesn't know it, he'll ask me. But he's interested and I love that. And I think the beautiful thing about our relationship is हम दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं. Right. So I learn from him. I hope he learns from me. And अभी तक तो he seems to be quite proud. He carries my name, which is rare for children. इससे if I may and if you allow, can I dig a little more in your personal life? बोलो. So while we were researching, हमने एक चीज़ figure out करी and I don't know how what will be the right way to ask it. Bluntly. हाँ bluntly मतलब मैं थोड़ा politely कोशिश कर रहा हूँ कैसे पूछूँ मैं because India में it is so rare and लोग बात नहीं करते उसके बारे में हाँ. right. Single mother, you're a single mother and India में लोग उस बारे में बात नहीं करते. What is it like being a single mother? What is it like feeling and going through a separation? इंडिया में लोग सेपरेशन के बारे में बात नहीं करते हैं. People don't talk about the traumas कि सेपरेशन में what a kid goes through and separation में what a partner goes through mentally. What's your take on it? Because you've been through it and being a single mom, you've done really great. So that's very sensitively asked, not bluntly. And आपने ना एक बात इसमें बोली है, how do children deal with it? I think बच्चे कैसे डील करते हैं उसके बारे में बहुत कम कॉन्वर्सेशन होता है. फिर भी मुझसे लोग पूछ लेते हैं, how are you doing, how are you coping? And of course it's a struggle and मैं उसको trivialize नहीं करूँगी. और कभी कभी वो इमोशंस आपके साथ सालों रहते हैं, decades रहते हैं. And maybe some of it never leaves you. For as long as you're alive, you live with something that didn't work out. And ये
it's more than just a relationship. It's, you know, your husband, it's the father of your child. But I love how you have just put the spotlight on how a child feels. So I used to worry more about how my child is coping with this. And I used to always think कि I wish मेरे बच्चे के लाइफ में ये सब नहीं चल रहा होता. I wish I could take away his pain. You know, it's like वो मदर्स को हमेशा लगता ही है कि उसको बुखार है तो भी आप बोलोगे कि भगवान जी मुझे दे दो. So I used to feel so bad that he must be hurting. माँ को बताएगा नहीं क्योंकि he wants to be protective. And one day I was talking to my own mother and I was telling her, Ma, I feel so bad about, you know, certain things. And then she said, all parents feel like that and it's his journey. He'll find his way. And she's been right. He's a great kid. He's found his way. I think he finds his way better than I do and I'm very, very proud of him. If I can ask one more question, कितने साल का था वो जब आपका सेपरेशन हुआ? बहुत छोटा था, करीब 1.5 साल का था. अभी उसको आपने 1.5-2 साल कॉन्सेप्ट का था. मतलब at that point of time separation हुआ. It took a few more years for the actual divorce to get finalized. तो बहुत ही छोटा था. So now we'll dig into your personal life a little more. मतलब I don't want to be too dramatic types or sob story types, but I want to know one part of it. इंडिया में कोई डिवोर्सेस सेपरेशन की बात करता नहीं है. इट्स अ वेरी टैबू टॉपिक. किसी को बात करनी नहीं है. इंडिया में सेपरेशन की बात नहीं होती है. एज अ सिंगल मॉम हु इज रेजिंग अ किड हु इज अ वुमन इन पॉलिटिक्स, राइट, हाउ डू यू डील विद डिप्रेशन कह लो या उस सिचुएशन को कह लो कि आप एक सेपरेशन से निकल के आए हो, एक डिवोर्स से डील करा है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? You know, whether it is a divorce or it's heartbreak or any other issue which relates to mental health, I don't think there's a lot of conversation in India. अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन आप 15 साल पहले का अगर समय याद करो, कोई बात ही नहीं करता था ना. एंग्जाइटी नाम की चीज़ नहीं थी, डिप्रेशन डिस्कस नहीं किया जाता था, काउंसलर्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल जस्ट सो यू कैन गो एंड टॉक टू समवन. फिर भी मुझे ऐसे लगता है that I have been luckier than most other people. And in a dark space, you need to count your blessings. I have been given many blessings. My parents, my siblings, my friends, my son most of all, an education, a place where I can work which is not merely जहाँ पर मैं जाकर अपना टाइम बिताती हूँ, बट अ वर्क प्लेस जहाँ पर मैं अपने आप को तब तक एग्जर्ट करती हूँ जब तक मैं इम्पैक्ट ना देख पाऊँ. सो आई बीन वेरी लकी. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट हियर टू से कि जब आपको मालूम है आपके आसपास कोई परेशान है और दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, बहुत सारे सवाल पूछने से शायद उनकी मदद ना हो पाए, बट इफ़ यू मेक इट क्लियर दैट यू आर देयर एंड इफ़ दे वॉन्ट टू टॉक, आई थिंक इट गोज़ अ लॉन्ग वे. क्योंकि I might not have had a lot of professional help dealing with heartbreak or dealing with issues my mind was grappling with, and I was very young. 25-26 साल के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दुनियादारी की अकल नहीं होती है, but I had people I could talk to. एक ही बात मैं अगर दोहरा के 100 बार भी बोलती तो 100 बार सुनने के लिए भी मेरी दुनिया में लोग थे. आई एम फाइन ओनली बिकॉज ऑफ दोज पीपल. दोस्तियाँ थी. या दोस्तियों की क्या वैल्यू है जिंदगी में? The family that you choose, that's friends. Like both of you. Right. Yeah. तो आपके दोस्तों ने आपका साथ दिया है? हमेशा, हमेशा. And even till now, I think with time, you build a tribe around you which is only supportive, unconditional supportive. आपका मजाक बनाएंगे. They will tease you about everything, but when you need them, they are going to be there. और बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती. मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है. ऐसे गिनने वाले हैं बस, literally. But that's all that I need. And now when you just spoke about your parents, they were there as a support. I believe you were there in Mumbai. Yeah. In one of the darkest phases of Mumbai, if I put it right. My father's career has spanned decades. Okay. And if you're talking about that dark period of Mumbai criminal world, then I guess that is the time, yeah. He was मैं there. छोटी थी. छोटे थे. हाँ, मैं छोटी थी. एक डार्क पीरियड था और एक बहुत मेजर इंसिडेंट था. शायद आप तब भी मुंबई में थे. What is your
memory of it, how कौन से मेजर इंसिडेंट की आप बात कर रहे you हो? remember the terrorist attack, what happened? Oh yes, 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 How was the absolutely. situation? I think your house would have become a war room. No. So house was never a war room. My father's work life was kept away from the home always. So वो रात को घर भी अगर नहीं आ रहे हैं, वो ऑफिस से भी काम कर रहे हैं, तो it was all from his workspace, and none of his professional life ever impacted his family. But being a top cop, professional life घर आ ही जाती है. He was the top cop. वो पापा ही कम घर आते थे. अच्छा. तो आई गेस या द डिमांड्स आर मैनी, और मुझे लगता है कि इट टेक्स अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रिट, कैरेक्टर टू लिव लाइक दैट, स्पेशली जहाँ से मेरे पिताजी की शुरुआत हुई थी. सो पापा कम्स फ्रॉम अ टाइनी लिटिल विलेज जिसकी आज भी पॉपुलेशन इज अराउंड 5,000 पीपल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नॉट इवन अ स्कूल फॉर गर्ल्स. पापा भी छोटी क्लास तक अपने गांव में पढ़े, एंड देन ही यूज्ड टू वॉक अलॉन्ग विद माय चाचा फॉर 15 किलोमीटर्स टू गो टू स्कूल. एंड व्हेन आई वाज वेरी यंग, पापा ने मुझे एक बार बताया था कि वो कभी अपनी क्लास में सेकंड नहीं आए, फर्स्ट ही आते थे, क्योंकि जो फर्स्ट आता था ना उसको स्कॉलरशिप मिलती थी. Wow. So that's how brilliant my father is. He's my idol, he's my god, and I think even if I become 10% of what he is, मेरी लाइफ तो एकदम धन्य हो जाएगी. मिलना पड़ेगा अंकल से. Absolutely. You have to meet him. Absolutely. He's like a coconut. Wow, that's a story, yeah. Yeah, yeah. And then he became an IPS the first time he wrote the UPSC exam. He's a first attempt IPS. He's a first attempt IPS, and at that point of time, Papa, so like I told you, बहुत humble beginnings थी. हाँ. तो अपनी PhD कर रहे थे पापा, तो दिन भर केमिस्ट्री लैब में काम करते थे और रात को UPSC के लिए पढ़ाई करते थे. So he's had a very very inspiring journey, and it's passed on to us. मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ मैं करूँ ऐसा लाइफ में दैट माई फादर लुक्स एट मी विद प्राइड एंड सेज माई बच्चा डिड वेल. Very nice. दैट्स ऑल आई वांट टू डू, मेक माई फादर प्राउड. You got tears in your eyes or what? नो, नॉट सो इजी टू मेक मी क्राई. You just did. नहीं नहीं, You wanna but take a moment? I think I get emotional when I talk about my father, and you know, especially at the age where I am right now. I'm just 40. अब भी I just celebrated my birthday. मैं ये कट कर दूंगा. कर I'm दे, just चलो 40. ठीक है. But halfway through life, adulthood, you're settling into your own life, and you start realizing that your parents are getting older. And it's a very difficult feeling to live with, because my superhero is my father. He's invincible. But sometimes you see him looking a little weak, feeling tired, even if he's running a temperature. I think it has an impact, and especially on a daughter जो अपनी दुनिया बस अपने पापा को अपना एंकर बनाकर बहुत लंबे समय तक रखी है. पापा से बहुत प्यार है. बहुत ज्यादा. अरे मेरी माँ को ये मत दिखाना. माँ से भी है. You really attached to him. I am, yeah. But I'm glad. पता है आज की जनरेशन शायद इमोशनली इतनी अटैच नहीं हो पाती You know, जैसे I आपकी have to मेरी tell you generation है. something. तो मेरी मम्मी बोलती है इसको पूरे टाइम इसके पापा डांटते हैं, पूरे टाइम इसको काम बताते रहते हैं. मैं इसका सब कुछ करके देती हूँ और फिर भी कोई पूछेगा तो पापा की बेटी है. Hmm. So my mother does everything, पर मैं पापा की बेटी हूँ. How was your childhood growing in a forces family? Fun. It was fun. Super fun. I have these vague memories of going to the parade ground every evening. हम वहीं पे भागते दौड़ते खेलते रहते थे. I grew up with a lot of people, like a lot of people. जितने भी पापा डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड होते थे जब हम छोटे थे. ऑब्वियसली यंग IPS ऑफिसर्स आर इन डिस्ट्रिक्ट्स. तो जितने भी लोग होते थे सब हमारा परिवार है. Hmm. I was born in the arms of Khaki. Hmm. I was raised in the arms of Khaki. सब लोगों के साथ एक बहुत ही स्वीट सा रिश्ता होता है. बहुत सारे स्कूल घूमे हो. बहुत सारे स्कूल घूमे. You got So friends you know, all we were across. the kind of children जिनको दूर से भी अगर कोई यूनिफॉर्म पहने दिखता था ना, it's assumed that person's family. कहीं मेले वेले में खो भी जाते थे. I remember one time मैं काफी छोटी थी, 4-5 साल की थी. एक मेमोरी है मेरे मन में बहुत, इट मस्ट बी अ कोर मेमोरी, इसलिए मुझे अभी तक याद भी है. एंड आई वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड ना, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट देखती थी. तो आई
स्टॉप फॉलोइंग माई मदर. हाथ पकड़ के या उनका पल्लू पकड़ के मैं कहीं चल रही हो गई थी, मैं खो गई. तो जब मैं खो गई तो मैंने यहाँ वहाँ देखा, आई सॉ मैन इन यूनिफॉर्म, उसके पास जाके खड़ी हो गई. दैट्स वेयर माई पेरेंट्स फाउंड मी. और तब भी सबकॉन्शियस में यूनिफॉर्म थी. पापा की टेबल के नीचे मैं बैठती थी. कभी कभी अगर शाम को उनके कैंप ऑफिस में जाने का मौका मिलता था तो वो अपने टेबल पे एक चने का डब्बा रखते थे, तो आई यूज्ड टू हाइड अंडर द टेबल विद द चने का डब्बा. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी फन चाइल्डहुड. Me and my sister, and then much later my brother. We grew up in a very idyllic scenario. एक चीज और पूछूंगा, रोना नहीं है. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ. सो यू टोल्ड मी व्हाट आर्यमन वुड बी प्राउड ऑफ, Yeah. राइट? मेरे को एक बात बताओ, ऐसी वो क्या चीज है दैट अंकल इज प्राउड ऑफ यू टुडे? I think he's proud of me. And I work every day to make him prouder still. The thing about my father is, and उस ज़माने में बहुत, you know, with our kind of a background, fathers were not very expressive. But I think my father is very expressive, especially when it comes to me. So we always know when we've upset him, but we also always know when we've made him proud. वेरी नाइस. Yeah, so I'm doing okay. अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ. हाँ, You're a Jat? I am. You're a Jat? I am Jat. अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ. So you, where you originally from? I mean, हरियाणा के जाट हो? नहीं, कहाँ मैं के बागपत से हूँ. जाट? वेस्टर्न यूपी में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बागपत है. छपरौली विधानसभा में एक गांव है बासौली. दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम. वो मेरे पापा का गांव है, वो मेरा गांव है. And that is where uncle did his schooling from. सो ही स्टार्टेड हिज स्कूलिंग ऑफ कोर्स बासौली से. हम्म. बहुत वहीं से उनकी शुरुआत हुई. फिर जब बड़े हो गए तो वहीं आसपास के गांव में बावली में पढ़े, बाद में बड़ौत में पढ़े. मच लेटर ही केम टू दिल्ली. And I'm sure from here, Badal is going to have some intriguing questions या because of the political connection of you, uncle. बागपत, जाट. बागपत. सी आई एम अ जाट, वो सबको इसलिए पता चल जाता है, not because of stubbornness or any other thing, because You're of not the stubborn. amount of मीठा I eat. Really? Oh my God. अरे love मीठा? हाँ, अरे मुझे हलवा दे दो, मुझे केक दे दो, शिवम, मुझे मिठाई दे दो, shoot के बाद मीठा मंगवाना बहुत जलेबियाँ सारा. मंगा दो, रसमलाई खिला दो. It's सब like आ रहा है अभी. अच्छा. तो मैं इतना मीठा खा सकती हूँ. मेरा छोटा भाई मेरा मजाक बनाता है, अगर कोई मेरी पसंद की मिठाई आई होती है तो कुछ मिठाइयाँ हैं जो बागपत से आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. गोंद की बर्फी आती है, अगर फ्रेश गोंद की बर्फी आई है, मैं नाश्ते में वो जो 1 किलो का डब्बा आता है ना, वो आधा खा सकती हूँ. दैट्स माई कैपेसिटी टू ईट मीठा. मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ. मेरे को गोंद के लड्डू बहुत पसंद है, और छोटे वाले नहीं, इतने हाँ. बड़े वाले गोंद के लड्डू बनते हैं मेरे घर पे. हाँ, मैं सुबह एक बड़े गिलास दूध, बड़ा गिलास भी क्या, 1 लीटर दूध और 2 बड़े गोंद के लड्डू, आराम से मेरी एक टाइम की मील है. और फिर रात तक खाने की जरूरत नहीं जरूरत ही पड़ती. नहीं. मेरे को मीठा, मेरे को भी बहुत पसंद है हाँ. मीठा. आई लव मीठा. या नाइस. नाउ बादल, इसको बहुत क्वेश्चंस है पॉलिटिक्स के बारे में, बादल कमिंग फ्रॉम बहुत देर से बागपत. चुप बैठा है. एक्चुअली अभी बात चल ही रही थी तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, बिकॉज कहीं पे मैंने भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, एज वी वर टॉकिंग अबाउट अंकल. तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को एक लेगेसी मिलती है कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, मतलब फादर डॉक्टर हैं तो बच्चा डॉक्टर है, या एज अ कॉप अंकल हैं तो उस चीज़ में. बट इस चीज़ के बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट यू आर द वन और यू आर द रीज़न कि अंकल ने पॉलिटिक्स को चुना. इज इट ट्रू और व्हाट? You know, we grew up with a legacy, definitely, but our legacy was that of being good people. Our legacy was that of being someone who is doing well in whatever their chosen field is. I think इस मामले में हम सब बहुत lucky हैं that we were not told क्या पढ़ना चाहिए, क्या काम करना चाहिए. जो करो बहुत अच्छा करो. And we had the legacy of looking at my parents make everything from scratch in life. They, like I said, they started from nothing and they gave us the world. So that legacy is a bigger one. Honesty, determination, hard work, never giving up, never being scared of what the future holds. कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो मूड खराब होता है. मेरा तो होता है, अब बहुत खराब होता है. मेरे पापा का मूड भी नहीं खराब होता.
he is the kind of a person who is so stable that even with bad news, he'll be able to hold his cool. My mother's also like that. In crisis, my mother is a rock. That's our legacy. Plus, I think being children of an officer, we were always told कि भाई पिताजी की कुर्सी तुम्हें मिलने वाली नहीं है. पढ़ाई अच्छे से कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, अच्छी नौकरी कर लो. Build a career for yourself because your father is not going to pass on anything to you when it comes to your professional world. Goodwill मिली, of course, ढेर सारी मिली. और राजनीति में बहुत सारी बातें डायनेस्टीज की होती हैं. People are called dynasts just because more than one person from a family is in politics. But my father's political age is equal to my political age. So when people look at me and say, oh, she comes from a political family, मैं explain करना bother नहीं करती. But the truth is that technically his political age is the same as mine. Of course, he's got a lot of experience with life. उनका जीवन का अनुभव बहुत बड़ा है. एक वो अपना पूरा career span करके यहाँ पर आए हैं. मेरी शुरुआत है. लेकिन I don't look at myself in a way who grew up with politics around. अगर आपके आसपास ये conversations होते हैं जब से आप छोटे हो, तो I'm sure आप बहुत कुछ सीखते हो. लोगों से बात करने का तरीका सीखते हो, पॉलिटिकल मैनूवर सीखते हो, बहुत सारी हिस्ट्री होती है जो आपके अंदर इनग्रेन्ड होती है क्योंकि आपके सामने हो रही होती है. मैं कभी कभी जब लोगों की बातें सुनती हूँ ना, वो बोलते हैं कि अच्छा जब अटल जी यहाँ गए थे, हम थे वहाँ पर. सो आई डोंट हैव दैट, एंड इन दैट सेंस आई एम नॉट अ डायनेस्ट एट ऑल, बट आई एम लर्निंग ऑन द जॉब एंड आई एम लविंग द जॉब. बट माई क्वेश्चन ओवर हियर इज कि क्या आपने अंकल को इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिक्स में आने के लिए? कहीं ना कहीं इट वाज योर एम्बिशन कि उन्होंने, मतलब ऐसा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था. पता नहीं मुझे, आई डोंट थिंक सो. एक तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर इवन एट होम, सो आई डोंट थिंक आई इन्फ्लुएंस्ड माई फादर एट ऑल. लेकिन he decided to come into politics unexpectedly, and I think politics found me at the right time. तो देखो, थोड़ा लीगल केसेस में, पॉलिटिकल केसेस में डैबल करना इज वन थिंग. यू आर स्टिल अ लॉयर एट द एंड ऑफ द डे, बट द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन टुडे इज होली कंप्लीटली पॉलिटिकल, एंड आई नीडेड दिस इन माय लाइफ. इट्स लाइक मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपका काम आपको चुनता है, हमेशा आप अपने काम को नहीं चुनते हो. सो मैं तो वकील थी, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी बीइंग वन, earning a nice salary at the end of the month, spending a lot of that money, and living a life which was very tunnel visioned. लेकिन आपका vision broaden हो जाता है. And I think maybe my divorce was a catalyst that allowed my vision to broaden. And I realized that I'm in a good place because मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. आई थिंक दैट वाज माय रीजन टू बी इन पॉलिटिक्स, एंड इवन नाउ आई फील वेरी वेरी पैशनेटली अबाउट दीज कॉजेस. मेरे को एक चीज़ पूछनी है यहाँ पे. यू जस्ट सेड समथिंग, यू आर इकोनॉमिकली स्टेबल. या अब मेरे को इकोनॉमिकली स्टेबल में एक चीज़ समझनी है. व्हेन क्या, जब भी डिवोर्स होता है, जो सबसे बड़ा बर्डन बोल लो या प्रॉब्लम बोल लो या डिलेमा बोल लो, एक लेडी के ऊपर सबसे बड़ा डिलेमा ये आता है, वो अपनी लाइफ अब कैसे चलाएगी. बिकॉज जनरली जब ऐसे डिवोर्सेस होते हैं एंड अगर लेडी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, तो उसको डिवोर्स लेना भी बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक हमारे देश का एक ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर इट इज़ डीलिंग विद यू नो अ मैन who's just left you. So many women put up with a lot of crap only because they are not economically empowered. See, I know there is a section of society where men will say that laws are one-sided and laws are being used against us, and I'm against that. मैं बोलती हूँ कि laws gender neutral होने चाहिए. लेकिन अब तक की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी रही है that women have gotten the short end of the stick because of this reason, है ना. पढ़ाई आपको पहले कम करने को मिलती थी. जैसा मैंने कहा, मेरे पापा एक डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, IPS हैं, लेकिन मेरी बुआ स्कूल नहीं गई क्योंकि at that time also there was no school for girls. So economic empowerment is very important. It makes your life a little easier to handle. I don't think कि when you are hurting, I don't think anything makes it better. But
एटलीस्ट यू आर एबल टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू आर एबल टू टेक सर्टन कॉल्स. तो मुझे तो कोई काम वाम उस वक्त करने का मन होता नहीं था, बिकॉज व्हेन यू आर इन दैट स्पेस, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, आपको दुनिया से डील करना बहुत मुश्किल लगता है. बट माई सीनियर टर्नड अप इन माई हाउस. मैं जिनकी इंटर्न थी, जिनके अंडर में लॉयर बनी, he just turned up in my house and he said कि चलो हो गया, अब चलो काम पर. And I said, sir, मैं अभी ready नहीं हूँ. He refused to take no for an answer. You want to name the person? Yeah, Mohan Jaikar. So Jaikar and Partners is the law firm where I was an intern and I made it all the way to a partner later. So Mohan sir just turned up and he said, काम पे चलो. ऑफिस में ले जाके टेबल ढूंढी खाली और बोले यहाँ पे बैठ जाओ. फाइल रख दी मेरे टेबल पे. He said, come and brief me at the end of the day. Like that's how I got back into working. मेरे को स्ट्राइक पता है क्या कर रहा है? Intern to a partner. Yeah, same place. You did that. I did that. Wow. I must have been one annoying 17-year-old intern. But there are very few people जो intern से partner तक की journey same firm में कर पाते हैं. हाँ. So from my sanat in 2006 till I think 10 years later. काफी जल्दी आप partner तक पहुंचे. You must have been a very hardworking person. No, but it's also because I was in Delhi. तो अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइप का काम. So it of course it took a lot of time. Diversified experience था. हाँ, and I started in my law firm in 2002. So 15 साल कम टाइम नहीं होता. सो चारू जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और अभी भी अगर हम देखें तो जो हमारी विमेंस हैं उनका पॉलिटिक्स में जो, अगर हम अपने दोनों पार्लियामेंट्स की बात करें तो उनमें अभी भी जो उनका शेयर है नंबर ऑफ 14% के आसपास है. 15% से भी नीचे है. हाँ. तो इस चीज़ को लेके क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ों की कमी अभी है जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो पिछली सरकारों ने भी नहीं करी और अभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है? देखो, अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, इट केम आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 30 लॉन्ग ईयर्स. और उसके बावजूद बहुत बार सरकार से ये पूछा गया कि व्हाई डिड इट टेक यू 9 years to bring about or introduce a bill like this. तो I look at it in a different way. पहली बात तो रिजर्वेशन के नाम पे मेरिटोक्रेसी को बाय बाय नहीं बोलना है हमने. अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू वर्क एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव मेरिट ऑल्सो, राइट? एंड मोदी सरकार वर्क्स इन अ ब्यूटिफुल वे एंड इफ यू सी एवरीथिंग इज़ वेरी विजनरी. चाहे हम वो जैम ट्रिनिटी की बात करें, लेकिन अगर हम इस समय केवल महिलाओं की बात करते हैं, ऑल द वे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेटी बचाओ, मेकिंग श्योर दैट वी आर सेंडिंग द गर्ल्स टू स्कूल, स्कूल्स में शौचालय बन रहे हैं, that a girl doesn't drop out from school at the age when she reaches menstruation. Millions of girls used to drop out. सिर्फ टॉयलेट बनवाने से अगर एक बच्ची स्कूल में रह पाती है, it changes all the numbers. Government is now going to make sure that there's no underage marriage, there's no child marriage. 21 साल तक वो पढ़ सकती है, अपने आप को establish कर सकती है. When she gets married, we have strict laws again. We have help, financial help for marriages. One step forward, if she is working and she is going to be a mother, the maternity leave has been increased. So आप जहाँ पर भी देखें, from the time of her birth or even before she is born till all the way through, you know, पोषण की अगर हम बात करते हैं, nutrition, while she is carrying a baby, she is nursing a baby, everything is being taken care of. Skill building हो रही है, उसको economically empower करा जा रहा है. It's only when you work on all of these factors on ground, you're working on meritocracy as well. You're working on increasing the number of women who are a part of politics. क्योंकि एक जादू की छड़ी हिलाकर हम नहीं बोल सकते कि महिलाओं को राजनीति में 50% की भागीदारी देते हैं. And I'll tell you why I'm saying this. And I'm not being political. I'm a woman in politics for the right reasons. कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बोला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ. याद होगा आपको? बिल्कुल. 40% टिकट दिए महिलाओं को. पता है आपको 40% टिकट क्यों दिए? जी बताइए. क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2.5% से भी कम था. It was less than 2.5%. So पूरे प्रदेश में if you are not even managing to get 2.5% votes, you're talking about 40% seats.
एट द सेम टाइम उसी टाइम पर कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे? पंजाब में हुए थे। पंजाब के चुनाव में कितने टिकट दिए? 8%। गोवा में हुए, गोवा में कितने टिकट दिए? 5%। कर्नाटक में सरकार बनाई, कितनी महिलाएं हैं जो मंत्री बन पाई हैं? हिमाचल में सरकार बनाई, कितनी महिलाएं हैं जो मंत्री बन पाई हैं? सो पार्टिसिपेशन तो उन्होंने नहीं बढ़ाया ना. दे आर नॉट वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड अप. इट्स सो ईजी टू गिव अ स्लोगन एंड नॉट वर्क ऑन इट. बट हियर आई बिलीव व्हेन वी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम हरियाणा का सेक्स रेशो चेंज करके दिखा पा रहे हैं. And that is what India needs more of. Of course, I'm not saying the reservation shouldn't be there. अब reservation भी आ गया है. So, but when you combine the two, that is when truly you're empowering women. You can't have one without the other. I see you nodding in agreement. Yeah. एक्चुअली विपक्ष बहुत सारे और भी जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम एक तरह से लगाता है, Okay. या उनके कहें कि फ्रस्ट्रेशन है, या हाँ. आप बीजेपी की अगर भाषा में मैं बिल्कुल अपने पैर ऊपर करके कंफर्टेबल होके बैठती हाँ, हूँ. हाँ, आप लगाओ बिल्कुल। इल्जाम पे इल्जाम. I will try my best to logically हाँ, answer them all. विपक्ष स्पेशली गवर्नमेंट के ऊपर या कहें तो बीजेपी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्पेशली ईडी और सीबीआई, इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए किया जा रहा है. नहीं, एंड दिस इज सच अ मिसकंसेप्शन. पहली बात तो पीएमएलए कब बना? यूपीए सरकार के दौरान. बिगेस्ट करप्शन केसेस कब के चलते आ रहे हैं, चाहे वो गांधी परिवार के ऊपर हो या लालू प्रसाद यादव के ऊपर हो या रेड्डी के ऊपर हो, ऑल ड्यूरिंग यूपीए टाइम्स. ये कोई नए केस नहीं है. इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन. अनदर थिंग टू रिमेंबर इज, उस ज़माने में ईडी अगर छापामारी करती भी थी तो रिकवरी क्या थी? थी कोई रिकवरी? अगर इस बार आप पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखते हो, कंपेयर इट टू 10 years ऑफ यूपीए एंड 10 years ऑफ मोदी सरकार, 9 years ऑफ मोदी सरकार, 35,000 करोड़ तब और अब 1.25 लाख करोड़. Look at the massive difference. Now if ED was not doing its work, where is this money coming from? Recovery कैसे हो रही है? Properties attach कैसे हो रही है? So यहीं पर ही proof है ना. बट वो इस चीज़ में वो ये कहते हैं कि आपने किसी के ऊपर रेड डाली और उसके कुछ दिन बाद उस पर्टिकुलर कंपनी या उनकी तरफ से एक डोनेशन आया एज एन इलेक्टोरल बॉन्ड, और या Give me any proof regarding that. There is none. It is hearsay. It is only conjecture. करण जौहर से सीखा मैंने वो word. नहीं, jokes apart. It is only hearsay. Give me proof. अगर आज वो रेड्डी का नाम लेते हैं, at the time when BJP must have got donation, Congress got donation at the same time for a larger amount. Why are you not talking about that? कांग्रेस के टाइम पर लालू प्रसाद यादव को जेल हुई. Are they talking about it today? They're not talking about it. Jagan was sent behind bars. Are they talking about it today? They're not talking about it. It's because they take this convenient stand of trying to pretend as if उनके टाइम पर सब बड़ा परफेक्ट चलता था, है ना. और मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जनता को ना ये इनफ है प्रूफ कि प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही हैं, पैसे रिकवर हो रहे हैं, अलमारी खोल रहे हो, नोटों की गड्डियाँ नीचे गिर रही हैं. कैसे डाउट कर सकते हो ईडी रेड करे या ना करे? दैट्स इट्स सो क्लियर. बट इसमें एक चीज़ और वो एडअप करते हैं, वो दे से कि वॉशिंग मशीन. हाँ, गुड. यस. कि आपने इल्ज़ाम लगाया, रिकवरी भी हुई, इंसान एक तरह से कोर्ट में केस चला. कोई और वॉशिंग मशीन नहीं. पहले तो मुझे बताओ, दे स्पेंड देयर लाइव्स denying corruption. The minute someone loses interest in their party, उसको corrupt declare कर देते हैं. That's the first thing. They went around screaming ना कि हम तो innocent है, हमने कुछ करा ही नहीं. शारदा स्कैम का एग्जाम्पल लो. What did they say? हुआ ही नहीं है, स्कैम ही नहीं हुआ, स्कैम ही नहीं हुआ, राइट. अब कम से कम मान तो रहे हो स्कैम हुआ, अब मानने लग गए हो. दूसरी बात, आप क्वेश्चनिंग को कन्विक्शन बताओगे, ऑनगोइंग केस को केस खत्म हो गया बताओगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन. ऑल यू डू इज पुट अ नेम इन द गूगल सर्च बार एंड रीड सरकारी डॉक्यूमेंटेशन. डोंट रीड प्रोपेगेंडा न्यूज़, रीड सरकारी डॉक्यूमेंटेशन. ये सारा का सारा एक नैरेटिव है विच इज़ ओनली फ्लोटेड अराउंड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, बिकॉज अब उनका कच्चा चिट्ठा, काला चिट्ठा सारी दुनिया के सामने आ गया है. दैट इज़ अ फैक्ट.
अब तक ऐसा था ना, तुम भी करप्शन करो, मैं भी करप्शन कर रहा हूँ, हम दोनों मिलके एक दूसरे को छुपा लेंगे. दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर. और ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर छापामारी नहीं होती, होती है, पकड़े जाते हैं, उनका भी प्रॉपर्टी अटैच होता है. एंड व्हाई शुडंट इट बी डन? लॉ कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. एंड टुडे सिंपली अज्यूमिंग दैट कुछ हो रहा है किसी एक्शन के डर से, तो मुझे बताओ पिछले 3-4 दिनों में भी इतने सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है. किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? किसी के भी ऊपर नहीं हो रहा. ये मिथ है. और कोई बीजेपी ज्वाइन करे ना करे, कांग्रेस छोड़ देता है. कांग्रेस छोड़ के वो चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू करे, या वो सपा में जाए, या वो टीएमसी में जाए, या वो शिवसेना में जाए, कांग्रेस में नहीं रहना चाहते. एंड जस्ट टुगेदर दे वांट टू टॉक अबाउट अ सिनेरियो विच इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी. बट आई गेस अगर आप 100 बार झूठ भी बोलो तो काफ़ी लोग हैं जो उसको सच मान लेते होंगे. हम कांग्रेस छोड़ने की अगर बात कर ही रहे हैं तो आजकल तो आपके विरोधी जो कल तक आपके विरोध में थे, आजकल आपके सहयोगी हो गए हैं. हाँ, ये बात तो है. हाँ. I think that happens when there is clear leadership in one camp. नीति, नियत, नेता, सब कुछ क्लियर है, निर्णय क्लियर है. So on every angle where a group of people could be stuck, जैसे कांग्रेस is stuck, नेता को लेके stuck है, नीति को लेके stuck है, वो मैनिफेस्टो भी ऐसा लिखते हैं, it is laughable. निर्णय वो ले नहीं पाते, कुछ क्लैरिटी नहीं है. On this side of the fence, everything is very clear. Our agenda is very clear. हम लोग पहले दिन से आज तक एक ही बात कहते हैं, nation first. You can align with that agenda, fantastic. But our agenda is not changing. You know, we are not the ones who are changing our ideology. We are not the ones who are changing what we believed in. And I think that's the beauty of Bharatiya Janata Party. It's the only political party जो कभी टूटी नहीं है. Not like the Congress, because all other regional parties that we know today are actually broken away from the Congress once upon a time or the other. That's the reality. So if after being frustrated for long periods of time, someone wants to continue to work for their electorate, अपने एरिया के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, they will just end up saying कि चलो कम से कम जो साइड काम करती है, I'm going to work with them. एक कहावत है, जब आप अच्छाई करते ही रहते हो, it influences people around you, and I'm a firm believer in that. इसमें एक चीज़ मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में लाइक काम बहुत सारे किए हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं आपके जो सांसद हैं या नेता हैं बाकी, वो अभी भी जो वोट के लिए जाते हैं लोगों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके नाम से जाते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए. पर्सनली वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. इसका क्या रीज़न है? नहीं, आई एक्चुअली डोंट एग्री विद यू. ओके. पहली बात तो अपने नेता का नाम तो लेंगे. हाँ. ठीक है, ये बीजेपी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मोदी जी के नाम पर जाते हो. भाई मोदी जी है हमारे नेता. अब कांग्रेस वाले राहुल का नाम लेके हिम्मत नहीं कर पाते तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. बट आप किसी समाजवादी वाले को जाकर मिलो, हर जगह वो अखिलेश ही बोलेगा ना. टीएमसी का हर आदमी ममता दीदी का ही नाम लेगा ना. डाउन साउथ वो स्टैलिन बोलेंगे ना. सो that's a norm. And our leader is brighter and taller and more beloved than all their leaders combined. That's good for us. But let me also tell you that we are a party where हर लीडर का अप्रेजल होता है. हर नेता का, चाहे वो एमएलए हो, वो एमपी हो, अलाइंड विद द पार्टी हो, पार्टी रोल्स में काम करता हो, अप्रेजल तो होता है. सो एवरी एमपी गोज विद द रिपोर्ट कार्ड. इट्स नॉट मियरली मोदी जी का नाम ओनली. स्थानीय प्रतिनिधि हैं मोदी जी के, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना, और उस काम के बल पर जीतते हैं. एंड इफ़ यू जस्ट ओपन दीज डैशबोर्ड्स अगेन एंड यू लुक एट हाउ मच वर्क हैज़ हैपेंड इन विच कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट. You get everything now. Participation in parliament, questions कितने पूछे, developmental काम कितने करे. अरे we are so particular about noting down लाभार्थी also. अब विकसित भारत में क्या हो रहा है? We are ensuring कि कोई भी ऐसा region, कोई भी ऐसा district ना रह जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी policies का लाभ लोगों तक ना पहुँच पाया हो. So we will go to every nook and corner, every street, every village, every mountain, every valley of the country and make sure कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जनता के लिए सब तक पहुंचेंगी. तो ये लेकर जाने का काम कौन कर रहा है? इट इज़ दिस टीम. अभी आप
टीएमसी का एग्जांपल दे रहे थे, आप समाजवादी पार्टी का एग्जांपल दे रहे थे, इन लोगों के हमने कुछ डीमेरिट्स देखे थे कि ये लोग पर्सन ओरिएंटेड हो गए थे कहीं ना कहीं, और पावर उन लोगों के हाथ में चली गई थी। तो क्या आपको लगता है कि अभी बीजेपी के साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे भी जो पावर है वो पूरी सेंट्रलाइज्ड हो रही है, जो बाकी जो लीडर्स हैं उनके पास अब उतना रुतबा या वो पावर नहीं है? I'll again take an example. ओके। बीजेपी की लोकसभा इलेक्शंस की लिस्ट आई है, कांग्रेस की भी आई है, जी। दूसरी पार्टीज की भी है। आपने देखा कि कोई मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आई हो? भाई बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी जब सीसी की मीटिंग होती है, देयर आर विजुअल्स फ्रॉम इनसाइड द मीटिंग आल्सो। देयर इज अ कॉन्फ्रेंस रूम, देयर आर लीडर्स अराउंड दैट टेबल, उस स्टेट से रेलेवेंट जितने लोग होते हैं वो आते हैं और एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं कि किस सीट पे कौन लड़ रहा है। कांग्रेस में कौन निर्णय ले रहा है मुझे बताओ? Can you even figure out who's taking those decisions? And saying that person oriented political parties अगर हैं तो बीजेपी आज भी process oriented ही है, and मोदी जी is a part of that process. He is a part of the process and he does it in a wonderful manner, because in these meetings Modi ji is not the one who's calling the shots. You know, it's not even only the national president who's calling the shots. There is a group of people, there is a voting process, and हर निर्णय उस तरीके से लिया जाता है. So these other political parties, whether it is the TMC or it is the Samajwadi Party or largely the Congress, mostly the Congress actually, they are not process oriented. They are person oriented. वो person अब सही बोले, वो person चाहे गलत बोले, that person is it. और उस person के बेटे को अगली बार उस कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, फिर पोते को बिठा दिया जाएगा, and so on and so forth, and they've proved it time and time again. It doesn't need us to discuss it. Everybody knows that. So those are the parties which need to understand that if something has to live on after you, it has to be process oriented. BJP में हर चीज़ का SOP है. There is a method of working, and that is why we are able to replicate our efforts at every level. हम जो भी काम करते हैं एक मंडल लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक इसीलिए कर पाते हैं because we are completely process oriented. इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू आर अ लॉयर एज वेल. सो आजकल दिल्ली में एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है. सीएम जेल में. सीएम जेल में है. और मेरा क्वेश्चन ही यही है कि इसकी लीगैलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कितना क्या पावर रखता है, या क्या एक सीएम जेल के अंदर से सरकार चला सकता है, और चला सकता है तो कितने दिन तक चला सकता है? क्योंकि बिकॉज जो आजकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है कि या आप उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली कभी ऐसा आपने सुना है कि किसी पॉलिटिशियन को इतना प्रोटेक्शन मिला है, इतनी एमनेस्टी मिली है कि उसके ऊपर केसेस नहीं हो सकते? दैट्स नॉट द केस. यू आर स्टिल अ पर्सन. Even if you're a politician or whatever level of celebrity or a public leader you are not above the law. Which means if you indulge in corruption or if you indulge in any kind of crime, you have to face the music, right? पहली बात है. दूसरी बात, अगर आप CM हो, आप blatantly 9 बार समन्स को इग्नोर कर रहे हो, blatantly, और excuses सुनो. बादल, actually the sad thing is the kind of excuses he used to give. विपासना के लिए जाना है, मैं रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहा हूँ. What kind of excuses are these? Are you trying to say that आप अपने केस में where you are being questioned, you can't take out a couple of hours to go in for questioning? And why didn't you do that? And if you are such a law-abiding citizen, पहले समन पर आपको पहले दिन जाकर बैठ जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था, here I am, ask me what you need to ask, let's fix this. You know, whether you are incriminating me or questioning me or whatever it is, I am going to cooperate. Because everybody has to cooperate. कोई प्यार से करता है और कोई डांट के सुन के करता है. So केजरीवाल जी was determined to just create a fuss. अब इलेक्शन के पहले वो जेल में इसीलिए हैं क्योंकि अक्टूबर से लेकर अब तक he was the one who was running away from summons. So he has nobody to blame but himself. दूसरी बात ये है, आप कहते हो जेल में बैठ के मैं सरकार चलाऊंगा. How many CMs have been arrested? लालू जी? None. अभी तक इंडिया के उसमें तो not even a single CM got arrested. Exactly. Because after the warrant has been issued, the CM goes and resigns. Yeah. Because
your people are supposed to be more important than your fake ego or this tussle to prove a point. Everybody resigned. Recently, even Hemant Soren resigned. Yeah. Resigned, found another person to take his place, went behind bars. Lalu Prasad Yadav did the same thing, put his wife in charge, went behind bars. Why couldn't Kejriwal do the same thing, tell me? Or is it that people of Delhi are only pawns for you? They're only a vote bank for you? आप जेल में बैठेंगे और जेल में भी बैठ के उनकी कौन सी कोई अच्छी बातें बाहर आ रही थी? कभी वहाँ पे मसाज की स्टोरीज बाहर आ रही थी, कभी वहाँ पर करप्शन की कॉन्वर्सेशंस बाहर आ रही थी. सो इट्स बीन pretty dirty all around. I believe Arvind Kejriwal is worse than all the other corrupt leaders put together. You know, because at least they had the decency to resign before they went behind bars. And Kejriwal ji has put in jeopardy the welfare of the people of Delhi. और पता है कमाल की बात क्या है? रोज सबको बताते हैं हमारे 62 एमएलए आए हैं. क्या 62 एमएलए में से एक भी इस लायक नहीं है जो दिल्ली का कामकाज संभाल सके while you're behind bars? Is that what you're trying to show? Your entire party does not matter. And it's funny the kind of statements everybody around him is making. रोज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं. एक दिन बोलते हैं सोच है, एक दिन बोलते हैं आत्मा है. मतलब you are mocking the constitutional post of a CM by behaving like this. And इसीलिए मैं बोल रही हूँ he's worse than all the others put together because at least वो resign करके जेल गए थे. इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा. बीजेपी का फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज़ को लेके? मतलब बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स और वो कह रहे हैं अब कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा. Our demand is that उनको इस्तीफा देना चाहिए, देना ही चाहिए. एंड आई होप दिस डिमांड इज अंडरस्टूड बाय द आम आदमी पार्टी. अगर आप जनता के हित में काम करते हो, जैसा मैंने कहा, हिस्ट्री तो बनाई दी आपने, इतिहास रचने आए थे, ये आपका इतिहास का स्टैंडर्ड था कि मैं जेल में जाऊंगा सरकार चलाने वाला पहला हूं. मुख्यमंत्री जो क्या जेल गया. मतलब क्या इतिहास बना रहे हो? ही शुड रिजाइन. और आम आदमी पार्टी के बाकी सारे एमएलए, सारे विधायक शुड गेट टुगेदर एंड आस्क हिम टू रिजाइन. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि पार्टी के आज भी 62 एमएलएज हैं. बिल्कुल. मोदी सरकार ने किसी भी प्रदेश की सरकार को नहीं गिराया, एवर. दिस इज अ रिकॉर्ड एंड दैट प्रूव्स दैट वी आर वेरी मच फर्मली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. बट वो लोग तो इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट कहते हैं. नहीं, उनके कहने से क्या होता है? आप बताओ कौन सी सरकार को डिसमिस किया गया है पिछले 10 साल में? एब्सोल्युटली नन. Absolutely none. And in the UPS का टाइम छोटी मोटी तोड़फोड़ हुई है. तोड़फोड़ नहीं तो keep your flock together. मैं तो बार-बार जब कोई हमको ये बोलता है ना आपने इसको ले लिया, मैंने उसको ले लिया, तो I ask them, why couldn't you keep your people with you? Why couldn't you keep those people with you? What is wrong in your system that everybody is leaving you? And especially to the Congress we ask this because you can't keep your people together. आपसे लोग अपॉइंटमेंट मांगते रह जाते हैं, महीनों आप उनको चक्कर कटा देते हो, उनकी बात नहीं सुन पाते, आप उनका अपमान और करते हो. तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपनों को नहीं रख पाई अपने साथ, तो वो किसी और का तो क्या ख्याल रखेगी? जो 50-50 साल अपने जीवन का पार्टी को दे पाए हैं, उनको भी आपने छोड़ रखा है. सो दैट्स देयर प्रॉब्लम. बट the number of MLAs of this particular political party remain intact, and they should be the ones who take a call which is right for Delhi. Okay, this is not a political question. Okay. आप अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहूँगा. Okay. कभी कभी जैसे कुछ पार्टियां हैं. अच्छा, मुझसे पूछो तो मैं तो मानती हूँ आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है ही नहीं. ये पूछ रहे हो? नहीं. अच्छा, ये नहीं पूछ रहे. इसमें थोड़ा सा मतलब अलग है ये क्वेश्चन. एक्चुअली जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कल तक आपके विरोध में थे, आज आपकी सपोर्ट में आ गए. सो यू आर इन द नेशनल मीडिया टीम ऑफ बीजेपी. सो अगर आप एज अ टीम मेंबर कल तक आप किसी के विरोध में कुछ बोल रहे थे, दिस इज पर्सनल. Oh yes, so there are lots of spokespersons who are now on my side of the fence, and I think you're talking about that. नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आप अभी तक उनके विरोध में बात कर रहे थे, अभी कभी पर्सनल उसमें ये कैसा फील होता है कि यार मैं कल तक इसके बारे में ये कर रहा, अब मैं इसके बारे में अच्छा कैसे बोलूँगा? नहीं. So as a spokesperson, मैं उनकी विचारधारा के विरोध बात करती हूँ. मैं उनके स्टेटमेंट्स के, उनके निर्णय के विरोध बात कर सकती हूँ, पर मैं किसी इंसान के विरोध तो कभी बात नहीं करती. I never take personal pot shots at anyone.
आई एम अ फर्म बिलीवर दैट एक बेसिक डिग्निटी दो लोगों के बीच में इतनी एक दूसरे की मेंटेन करनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दैट वंस द कैमराज टर्न ऑफ यू आर एबल टू से नमस्ते एंड गुड नाइट एंड शांति से अपने घर चले जाओ, राइट? आप भी अपना काम कर रहे हो, मैं भी अपना काम कर रही हूँ. सो आई थिंक दिस बिहेवियर मेक्स इट बेटर, बट आई डोंट थिंक पीपल लाइक सुप्रिया श्रीनेत कैन गो एनीवेयर एट ऑल. मुझे नहीं लगता उसकी किसी से भी बनती होगी. ओके, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर का क्या प्लान, या हम कहाँ देख सकते हैं अपने संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? चारू जी को हम आगे भविष्य में कहाँ इमेजिन करें? Never say never for anything, and my life will take me where I'm meant to be. पर्सनल कभी कुछ ऐसा एस्पायरेशन वगैरह कुछ? पता है, मैं जब बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के गोल सेट करती हूँ ना, मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है. एंड वी डिस्कस दैट. Yeah. Karan asked me a lot about how my personal life was, and there have been lots of changes there. So I think the journey is the destination. Let's say that. Right. And along this journey, I hope to be impactful. I hope to spread a lot of goodwill amongst people, but also a lot of genuine knowledge amongst people. Everybody should be armed with skills, with information in the right way, and that's what I want to do. जो impact create करता है वो कोई अच्छी जगह कभी ना कभी पहुंच ही जाता है. And I always say one thing कि मैं पानी हूँ और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी. अभी exactly मेरा पाथ रास्ता क्या होने वाला है मैं अभी नहीं बता पाऊंगी. ओके, एक क्वेश्चन जो मेरे, जब हम स्टार्टिंग में अंकल के बारे में बात कर रहे थे और वो क्वेश्चन आ रहा था, बिकॉज ही वॉज एन कॉप और वो मुंबई जैसे शहर के कमिश्नर भी रहे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो लोग या आम जनता नहीं जान पाती. तो कभी कोई ऐसी कहानी उन्होंने आपको सुनाई हो जो आपको मतलब ये लगता हो यार दिस इज़ समथिंग थ्रिलिंग, या कुछ ऐसा बचपन में कभी घर आके कोई उन्होंने आपसे बात करी हो इस चीज़, या कभी काम से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करते? हम बहुत छोटे थे तो बहुत सारी बातें वो हमसे इस तरीके की करते नहीं थे. लेकिन देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ हिज लाइफ जो मुझे बाद में कुछ कुछ समझ आते थे. जब पापा एक बहुत यंग एसपी थे तो उनकी गाड़ी के रास्ते में लैंड माइन्स लगाई गई थी. नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ में ही वॉज पोस्टेड, ही वॉज वर्किंग देयर. एंड when my father or my mother they encountered that story, I was a little baby only at that point of time, but I find it I still shake when I hear things like that कि नक्सलाइट्स हैं, लैंड माइन लगाए जाते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं. इस हद के एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं वो लोग कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक बहुत यंग एमपी है, you know, probably in his late 20s, early 30s. He's got a wife, he's got a little baby. They don't think like that. And that is why I think hitting out and weeding out Naxalism, Maoism from our country was so important. I remember a time when he did questioning of a suicide bomber who was caught in Bombay. And when I asked him about it, he told me how absolutely, completely brainwashed these people are. The radical Islamists. So we were talking about the 2008 Mumbai attack. You know, I'm not very clear about the timeline of this, but मुझे ये ज़रूर याद है कि when he told me about it, I could not believe कि कोई इतना ज़्यादा radicalized हो सकता है कि all logic has flown out of his mind. And that's a terrible state. And that is why we do need this policy of zero tolerance against terror, against radicalization of any kinds. And one of his most recent police duties was when Kasab को फांसी लगी थी. So my father was serving as the Mumbai Police Commissioner at that point of time. और मुझे ये याद है कि मेरी जो छोटी बहन की शादी हुई थी ना, it was quite adventurous क्योंकि जिस दिन उसके फेरे पड़े थे उस दिन unfortunately बाला साहेब ठाकरे जी was no more. So मुंबई बंद हो गया था, कर्फ्यू लग गया था और मेरी बहन की बारात जोधपुर से चल गई थी. रात को ट्रेन में वो बैठे तो सब ठीक था. सुबह जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो मुंबई बंद था. So my papa came for Richa ka Kanyadan for merely 20 minutes. That's it. That's how much he attended his own daughter's wedding. That too in uniform. Well, he changed into a dhoti kurta Okay. briefly, and then
got back into his uniform. But you know, शादी के दिन के जो दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो है वो उनके यूनिफॉर्म में ही है. एंड देन जिस दिन जोधपुर में रिसेप्शन था, जो लड़के वालों ने अपनी तरफ से जो रिसेप्शन जोधपुर में किया था, उसके अगले दिन was the day when Kasab was going to be hung. And none of us knew. We were there and जैसे नॉर्मल शादी ब्याह का एटमोसफेयर चलता है, बट माई फादर वॉज केम बैक. जब वापस आए तो हमको पता चला सच अ बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री. सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू वर्क लाइक दैट. यू नो, यू वर्क इन साइलोज एंड लाइफ में कंपार्टमेंटलाइजेशन करना ही पड़ता होगा. आई एम लर्निंग टू डू इट नाउ. This is too much of heavy talks. Yeah. But you know, I'll tell you something while listening But you to guys should meet my father. Oh, we will. For he would sure. love. We will. Yeah. Definitely. You can do a podcast with We him. will. 100%. Pakka. 100% You done. must have a lots of stories to tell. He has amazing stories, but you know, मेरे को भी तब सुनने को मिलेगी जब वो आपको सुनाएंगे. Done hai, for sure. The very next time Yeah. we meet him. He'll tell you about my stories also, and how I was this very mischievous as a child. आपकी स्टोरी से मैं बताऊं who you resemble. Hmm? I mean, I'll tell you, there's this female politician. I've followed her life very closely. Was it Charu Pragya? No. Oh God. I'm going to follow you now. He doesn't follow me. I do follow you. But then मेरा एक follower तो बढ़ा दे. बढ़ा दिया. Yeah, so आपके पार्टी से एक लीडर है सुषमा स्वराज. Your humbleness थी. हैं. Her thoughts, her words, they They're there. are forever there. The way she used to speak in Parliament. Is मैं the way you उनकी- speak. मैं उनकी number 1 fan हूँ. And no, you're being too kind. No, I'm telling I you don't honestly. deserve that compliment, but I humbly accept your affection. Shushma ji is a star, and I adore her. I've Indeed, seen her work. I've everyone. seen it debates. The Luckily, way she I was speaks. already a part of BJP in a very well entrenched manner while she was still here. So I am lucky I had a chance to meet her. But your humbleness is exactly like hers. The way you speak is very similar to Karan, her. you're so sweet. You're very Thank you humble. very The way much. you talk. So the way she used to talk now, she used to present both sides of the coin, gave a very balanced approach and gave perspective to both sides. And in this very limited interaction of a couple of hours, that's what I've noticed about you. Firstly and foremost, you're very humble. I've not seen many leaders this humble, and that's why you remind me of her, because I've seen her. I had an opportunity to meet her, and You're very lucky too then. I know and she's very humble. The way she greets, the way she talks, the way And she remembered names. she remembered names. She asked about her never personal forgot- life yeah, also. she never forgot names. So तो you मुझे कहीं remind me दूर of से भी her. देखती थी, वो बोलती थी चारू कैसी हो. So मतलब your aura na, that reminds me of her. You're very kind. Thank you. I'm undeserving of that compliment. But thank you very much for having me. Welcome. And now, while we conclude the podcast, I'm going to ask you one question, and that's going to be the last one. Okay. And you have to straight look in the camera and answer that one. Okay. Now, what is that one message you want to give to Aryaman? Either he sees the podcast now, or maybe he sees it 10 years later, or maybe 20 years later. But what is that one message you are going to give him today? And what is that one thing you're proud of him? Beta. So Mama is going to be your roots and Mama is going to be your wings. So fly and do what you want. Yeah, that's my message. And I hope I'm able to bring him up in such a way that I don't have to tell him anything else. I think you raise your child till he's 15, 16 at most. And then after that, you have faith in the way you've brought up your child. Yeah, and let them be. वो तो अभी मेरा दोस्त है. Nice. And well, on this note, we'll conclude. यार सब छोड़ो, हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा था पहले ये बताओ. अमेजिंग. खाना खिलाने के लिए धन्यवाद. ओके, सो फॉर द रिकॉर्ड मुझे करण और बादल ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया. आलू की सब्जी थी, दाल थी, रोटी थी, कॉर्न था, कुछ कटलेट टाइप का थिंगी भी था. 3-4 ग्लास में कोल्ड कॉफ़ी पी चुकी हूँ. अभी उसने मुझे जलेबी भी ऑफर करी है, लेकिन उसके लिए मैंने मना कर दिया. लेट दिस ऑल्सो बी ऑन रिकॉर्ड कि मैंने आज जलेबी नहीं खाई है.
So मतलब हम अपने गेस्ट का ख्याल तो बहुत अच्छे से रखते हैं. बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से. But you know, another thing about both of these gentlemen is that when I met them for the first time, मुझे लगा ही नहीं मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ. And the conversation has just flown. I think हम यहाँ बैठ के और 1 घंटा भी बात करें तो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी. And unofficially we will carry this forward. For sure. I wish you all 100%. the best. Thank you again for having me. Thank Thank you you so so much much for your for time being here. Thank Same. you. And it's so nice to hear about your stories and your aspirations, and I just want you both to touch the sky. Thank you. Thank you Thank so you so much. much. Thank you to the whole team also. Namaste and good night.